हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सब काफ़ी अच्छे होंगे आई थिंक, ठीक है। और जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी की मिसलेनियस टॉपिक्स थोड़े हमारे चल रहे हैं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉलिटी हमारी खत्म होने वाली है। तो आज हमारा इमरजेंसी टॉपिक का दिन है। तो शॉर्ट्स नोट आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाने तो क्लास को बार बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और इसके बाद हम लाइव आया करेंगे, मैराथन्स करेंगे लाइव आकर, ठीक है। एक बार जो सब्जेक्ट थोड़े कंप्लीट होने लग गए। सो इमरजेंसी शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इमरजेंसी जो इंडिया में लगी थी वो 1962 से लेकर 1968 तक लगी थी। एंड उसका कारण क्या था? चाइना, ठीक है। चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी, इंडो चाइना वॉर, ओके। फिर सेकंड जो इमरजेंसी थी वो 1971 से लेके 1977 तक लगी थी। एंड इसका कारण क्या था? ऑब्वियसली हम बांग्लादेश को लिबरेशन करवा रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान। फिर थर्ड जो इमरजेंसी थी वो सेकंड चल ही रही थी, लेकिन उसी के बीच थर्ड लगा दी गई 1975 से 1977। एंड इसके जो कारण थे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस थी। इंदिरा गांधी ने कह दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, और उसकी वजह से इमरजेंसी लगा दी गई। सो प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाने के बाद 2 महीने बाद अगर संसद उसे पास कर दिया, मतलब कि पार्लियामेंट अगर उसे पास कर दे, तो इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम तक चल सकती है, ठीक है। बल्कि उस टाइम पे ये कानून था। लेकिन बाद में इसको चेंज करके मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए 1978 में, ठीक है, मोरारजी देसाई। तो उससे क्या कर दिया गया कि भाई जो इमरजेंसी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट को कह दिया तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब से ये नहीं होगा। अब से जो कैबिनेट है उसको पास करना पड़ेगा, फिर जाके इमरजेंसी लगेगी। एंड उसको 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड बात क्या है, इमरजेंसी लगने के बाद उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या थे इसमें? तो आर्टिकल जो 352 है नेशनल इमरजेंसी वाला, तो 1978 से पहले क्या था और बाद में क्या था, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1978 से पहले प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर ही लगा दिया जाता था कि प्रेसिडेंट को कहते प्रधानमंत्री ने, इमरजेंसी लग जाती थी। लेकिन 78 के बाद मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 ला के ये कह दिया कि कैबिनेट के द्वारा ही, ठीक है, पास अगर होगा वो तो भी इमरजेंसी लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम ने कह दिया। उसका नेचर क्या होगा? पहले रिटर्न और ओरल दोनों थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ ओरल लगा दिया जाता था, लेकिन अब मैंडेटरी है कि रिटर्न रिकमेंडेशन ही आएगी, रिटर्न ही बोला जाएगा इमरजेंसी लगाने के लिए, वो भी कैबिनेट के द्वारा। उसके बाद बेस, पहले वॉर था, एक्सटर्नल अग्रेशन थी, फिर इंटरनल अग्रेशन, ये 3 चीजें थी। अभी भी 2 हैं, वॉर भी है, अभी एक्सटर्नल अग्रेशन भी है। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस को इरेज करके आर्म्ड रेबेलियन लिख दिया गया वहां पे। इन दोनों में फर्क क्या है? इंटरनल अग्रेशन तो लाइक ऐसा है कि भाई कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको भी इंटरनल अग्रेशन कहा जा सकता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस कहा जा सकता है। लेकिन आर्म्ड रेबेलियन में क्या है कि वो हथियार उठा रहे हैं, लड़ाई बढ़ गई, तो वो है, ठीक है। यहाँ पे तो गलत फायदा उठाया जा सकता था ना। कोई अगर पीसफुल वो भी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जा सकता है। लेकिन अभी अगर कोई सच में डिस्टर्बेंस हो रही है, आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, तभी लगा सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर पास करेगी उसको, ठीक है। अब 1 महीने के अंदर पास करेगी, ठीक है। ये भी चेंज कर दिया गया 1 महीना। बाकी दोनों इमरजेंसी में सेम ही है, प्रेजेंट रूल में भी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी, दोनों में 2 महीने हैं, सिर्फ इसमें चेंज किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसी में तो चेंज करने के लिए बिल लेके आए थे ना, तो इसमें चेंज किया गया है। उसके बाद मेजोरिटी पहले सिंपल मेजोरिटी थी, अब स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है। टाइमिंग अनलिमिटेड टाइम एक बार लग जाती थी, तो अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहती थी। अभी 6 महीने तक ही चल सकती है एक टाइम के ऊपर, ठीक है। ये सारे आपने डिफरेंस याद रखने हैं, क्योंकि प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एवरेज के इफेक्ट क्या पड़ते थे? तो इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता था? तो एग्जीक्यूटिव जो रिलेशन थे, इमरजेंसी के टाइम पर ही सेंटर का काम चलेगा, ठीक है। सेंटर का काम चलता था, बल्कि हम बायलिंगुअल इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि हिंदी स्पीकर्स भी हैं हमारे, तो वो उनको भी समझ आ जाएगा। तो उसके बाद लेजिस्लेटिव रिलेशन जो हैं, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के अंदर संसद का कानून, मतलब कि 6 महीने के अंदर संसद का कानून चलता है, स्टेट कानून नहीं बना सकता, ठीक है, जब तक मतलब कि लेजिस्लेटिव रिलेशन उनके इफेक्ट होते हैं इमरजेंसी की वजह से। और फाइनेंशियल रिलेशन में भी है कि सेंटर स्टेट को कुछ बता सकता है कि कहाँ पे पैसे देने कहाँ नहीं देने, लेकिन मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है, फाइनेंशियल ऊपर सेंटर हाँ कुछ बता सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। सो इमरजेंसी लगने पर लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल तक बढ़ सकता है। इमरजेंसी खत्म होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव ही हो जाने चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी के खत्म होने पर 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये लाइन आप अभी कंफ्यूज कर दी, इसको छोड़ दिया आप। अब ये देख लेते हैं हम इसमें क्या, हाँ, आर्टिकल जो 358 है, ठीक है, एक 359 आर्टिकल है, वो इमरजेंसी के बारे में है। अगर जो आर्टिकल 358 है, ठीक है, उसमें आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं। सच 28 और 29 को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल 359 है वहां पे 19, 20, 21 को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आर्टिकल 358 है वो फंडामेंटल राइट्स को ऑटोमेटिकली डिसोल्व कर देता है,
ठीक है। एंड जो आर्टिकल 359 है उसमें प्रेसिडेंट बताते हैं किसको डिसोल्व करना है आर्टिकल को, किसको नहीं करना, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे आर्टिकल जो 32 है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आर्टिकल 356 प्रेजेंट रूल आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाए सारा। तो देखते हैं कुछ डिफरेंस। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी 352 है, प्रेजेंट रूल है 356, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी ना 368 वाली 360 वाली देखिए। ओके तो देखते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी को 1978 से पहले, ठीक है, बिफोर और आफ्टर 1978, ठीक है, क्या फ़र्क था। तो वॉर हमने पढ़ा, पहले वॉर था, एक्सटर्नल अग्रेशन था, फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस भी था। बाकी ऊपर वाले दोनों सेम रहेंगे। 1978 के बाद वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, और अभी यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन आ गया है, ठीक है जी। और प्रेजेंट रूल 356 में क्या है, इसमें है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर स्टेट में किसी में खराब हो जाए तो 356 आर्टिकल लग सकता है, वहाँ पे लागू हो सकता है, ठीक है जी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो लग सकता है, ओके। फिर अथॉरिटी कौन लगाएगा, प्रेजेंट ही लगाएगा, चाहे कोई भी इमरजेंसी है वही डिक्लेयर करता है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है जी। इंप्लीमेंट की बात करें तो इंप्लीमेंट जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1962 से 68, ठीक है, फिर 71 से 77, फिर 75 से 77 तक, तो 3 बार लग चुके हैं नेशनल इमरजेंसी, अभी तक आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम 1978 के बाद देखें तो उसके बाद एक बार भी नहीं लगी अभी तक। फिर 356 की बात करें वो तो बहुत बार लग चुकी है, ठीक है। और सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1956 में पंजाब में लगी थी, ठीक है, सबसे पहली बार याद रखना है आपने। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी देखें तो अभी तक कोई भी इमरजेंसी नहीं लगी फाइनेंशियल वाली, ठीक है जी। फिर एडवाइस देखें तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता था नेशनल इमरजेंसी में 1978 से पहले, फिर 1978 के बाद कैबिनेट 352 में लिखा हुआ है जो, ठीक है, एक ही जगह के ऊपर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैबिनेट वर्ड लिखा हुआ है आर्टिकल 352 में। अब उसको कैबिनेट सलाह देता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट 356 में देखें तो गवर्नर सलाह दे सकता है, ठीक है, कि हमारे स्टेट में माहौल ठीक नहीं है, या फिर प्रेजेंट खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है, कैबिनेट की सलाह के ऊपर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब की। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी तो प्रेजेंट खुद भी लगा सकते हैं, खुद तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन पावर तो नहीं है उसकी, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं लगाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं फिर आगे नेचर ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे पहले बेसिकली आप ओरली मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद 78 के बाद रिटर्न कर दिया गया, ठीक है, प्रेजेंट रूल भी रिटर्न है, और यहाँ पे सेम ही है, नहीं प्रेजेंट रूल में रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न की जरूरत नहीं है आई थिंक यहाँ पे। उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूवल देखे तो 2 महीने के अंदर थी पहले, फिर अब 1 महीने के अंदर है, सिर्फ इसी को चेंज किया है 1 महीना, बाकी सारे 2 महीने हैं। तो प्रेजेंट रूल वो भी अभी भी 2 महीने है क्योंकि उसको तो चेंज ही नहीं किया, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 2 महीने है। पार्लियामेंट मेजोरिटी सिंपल है, ठीक है, कि सिर्फ इसी को चेंज किया था तो सिर्फ यही स्पेशल मेजोरिटी आती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ पे भी सिंपल है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए लगती है, उससे पहले तो अनलिमिटेड टाइम के लिए लगती है 1978 से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे 6 महीने के लिए लगती है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है 6 मंथ तक की लगेगी यहाँ पे, ठीक है। बल्कि अनलिमिटेड टाइम आप कभी भी लगा सकते हो 6 महीने के पास करके, उसका ये मतलब है अनलिमिटेड का, ठीक है। 6 महीने पास करके अनलिमिटेड लगा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे 6 महीने तक ही चलेगी, ये मतलब था इसका, ठीक है, ऐसे ही काट दिया। उसके प्रेजेंट रूल की बात देखिए तो 3 साल तक आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने अगर एक साल के बाद भी इसको कंटिन्यू करना है तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को आपको पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे, ठीक है, कोई कारण क्या है प्रेजेंट रूल लगाने का, ठीक है। इलेक्शन नहीं हो सकते या होना है, वो इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा एक बार। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी अनलिमिटेड टाइम है, उसको छेड़ा भी नहीं हमने। अगेंस्ट अप्रूवल देखें कि अप्रूवल लेने के बाद इसकी अगेन अप्रूवल, तो दोबारा से पहले तो अप्रूवल वगैरह ऐसी थी, कोई जरूरत नहीं थी अप्रूवल लेने की, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ती है अगर अनलिमिटेड टाइम के लिए लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे काट दिया यार ये। उसके बाद फिर प्रेजेंट रूल देखिए तो 1 से 6 महीने तक हो गया, ठीक है, दोबारा 6 महीने की करके लगा सकते हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई जरूरत नहीं है अप्रूवल लेने की, कितना भी टाइम लगाओ बिना अपने अप्रूवल के। जुडिशियल रिव्यू देखें तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू पहले था नहीं, अभी जुडिशियल रिव्यू है, चाहे नेशनल इमरजेंसी है, चाहे प्रेजेंट रूल है, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। रिवोकेशन देखें, हटाने की प्रक्रिया प्रेजेंट ही करते हैं, ठीक है, हर चीज़ में, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा ही हटा सकती है जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है।